नमस्ते साथियों, जैसा कि इंग्लिश विद शशि फिर से मैं एक बार आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद शशि पे। दोस्तों, हमने प्रीवियस क्लास में देखा हम एक्टिव वॉइस, एक्टिव एंड पेसिव वॉइस पढ़ रहे थे। अब मैं उसी ही रूल को जो हमारा एक्टिव पेसिव वॉइस का जो रूल है उसमें सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है इस चीज़ को जानना, क्योंकि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया था जैसे कि राम हेल्प्स हिम, तो हिम वहां पर ही कैसे बना, उसके लिए हमें हमारे पास में मैंने आपको यहाँ एक पर्सनल प्रोनाउंस की टेबल लिखी है। ये आप एकदम बिल्कुल ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये पूरी पर्सनल प्रोनाउन की टेबल है। तो सबसे पहले हम प्रोनाउन के बारे में, जब मैंने एक शब्द ये लिख ही दिया है प्रोनाउन, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये आखिर प्रोनाउन है क्या। यहाँ पर मैं आपको इसका जो बेसिक फंडा है वो बता देती हूँ कि प्रोनाउन है क्या चीज। आपने हिंदी में भी सुने होंगे संज्ञा या सर्वनाम, आप पढ़ते ही आए होंगे। संज्ञा जिसको हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं और सर्वनाम जिनको हम इंग्लिश में प्रोनाउंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, सिंपल सी है, रटने की कहीं जरूरत नहीं है। हिंदी में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। वही चीज इंग्लिश में है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, इमोशंस एक्सेट्रा। आप बिल्कुल उसको बिल्कुल वही जो हिंदी में वही परिभाषा उसकी इंग्लिश में, किसी व्यक्ति, पर्सन, जैसे मैंने किसी का नाम लिख दिया राम, तो राम यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। प्लेस मैंने लिख दिया जयपुर, ये लीजिए ये भी नाउन हो गया। वस्तु ये लीजिए मैंने लिख दिया टेबल, तो ये भी क्या हो गया दोस्तों, नाउन हो गया। तो वही जो चीज हिंदी में वही इंग्लिश में है। अब सर्वनाम की हम क्या परिभाषा करते हैं कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, वही इंग्लिश में इसकी जो डेफिनेशन है, ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आ रहे हैं। जैसे दोस्तों यहाँ मैंने एक शब्द लिखा, अभी लिखा मैंने राम, तो राम क्या हो गया, नाउन, क्योंकि नाम है किसी व्यक्ति का। अब मैं अगर राम की जगह है मैंने ही लिख दिया, तो ही किसके लिए आया है, राम जी के लिए तो आया है। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं वो क्या हो गए, सर्वनाम हो गए। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा गया कि राम क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जिनके अंदर से 2 है, एक तो होता है नाउन और दूसरा है प्रोनाउन। ज्यादा मैं गहराई में बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो राम है वो तो हो गया नाउन, और उसके स्थान पर ही किसके लिए आया है, राम के लिए आ गया, तो ही यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब हम अगर बात करते हैं तो उनके भेद, उनके टाइप्स, उनके काइंड्स की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स इंग्लिश में जो प्रोनाउन होते हैं वो टोटल 10 होते हैं। पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन, आप उनको इनके नाम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, यानी जो पर्सनल प्रोनाउन है, ऐसे प्रोनाउन जो पर्सनल है। ठीक है, दूसरा है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव का मतलब, पजेसिव आप इस वर्ड को समझिए, पजेसिव, पजेसिव का मतलब हो गया आपका किसी चीज के ऊपर अधिकार है। जैसे मैंने एक वाक्य बोला, I have a pen, it means I have the possession of this pen। possession का मतलब हो गया, कहते ना हमें इस मकान का possession मिला। possession का मतलब आपको क्या हो गया, उसका, उस पर आपका स्वामित्व हो गया, अधिकार हो गया। तो वही शब्द, वैसे ही वही प्रोनाउन जो possession को शो करते हैं, that is called possessive pronoun। तीसरा है हमारा demonstrative pronoun, वही demonstration। what the meaning of demonstration? प्रदर्शन करना, किसी चीज को बताना, दिखाना, ऐसे प्रोनाउन जो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं, इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब वितरण करना, वितरित करना। ठीक है, अगला है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक संबंध बनाना, जैसे ईच अदर, वन अनदर, ये सारे वर्ड रेसिप्रोकल में आते हैं। उसके बाद में है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्स यानी ऐसे वर्ड जो अपने साथ सेल्फ ली, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक का मतलब ऐसे सेल्फ वर्ड जो दबाव, जो तुरंत सब्जेक्ट के बाद आते हैं, जोर देने का काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउन जो इंडेफिनिट है, दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। फिर रिलेटिव प्रोनाउन जो हम देख ही रहे हैं, एंड अगला है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ऐसे वर्ड्स जो इंटेरोगेटिव है। अब आप दोस्तों यहाँ मैंने ये पर्सनल जो मैंने आपको 10 प्रकार लिखे, उसमें यहाँ पर मैंने आपके सामने पर्सनल प्रोनाउन की एक टेबल रखी है, जिसमें मैंने सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। पजेसिव केस को भी मैंने 2 भागों में बांटा है, एक तो होते हैं हमारे पजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा होते हैं हमारे पजेसिव प्रोनाउन। अब दोस्तों आप यहाँ देखिए, सब्जेक्टिव केस में आई, अगर आई को हम ऑब्जेक्ट में ले जाते तो आई का क्या बन जाता है, मी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमने लिखा
he helps me, है ना। अब क्या हो जाएगा, मी, ही हेल्प्स मी, ठीक है। अब इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पे अगर हम ये एक्टिव में अगर हम इसका पेसिव बनाएंगे, ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, हेल्प क्या हो गई वर्ब, और मी क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम इसका पेसिव बनाएंगे, तो पेसिव को मैंने अभी आपको बताया कि ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब हम मी यहाँ पे हमारे किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, जब हम इसको सब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे तभी क्या बन जाएगा, आई। आगे समझ में दोस्तों। अब दूसरी बात मैंने आपको बताया कि वर्ब की चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, हमेशा पेसिव वॉइस में जब हम एक्टिव पेसिव करते हैं तो हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। तो आई के बाद में क्या जाएगा, हेल्प, थर्ड फॉर्म, बाय। अब हम ही हमारे यहाँ पे क्या है, देखिए सब्जेक्टिव फॉर्म में। अब हम इसको जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हिम हो जाएगा। तो आई हेल्प्ड बाय हिम। आ गया समझ में। तो दोस्तों इस तरह से सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी, वी का क्या होगा, अस, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, और दे का देम हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों पजेसिव केस के मैंने यहाँ दो टुकड़े किए, एक तो हो गई पजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा हो गया पजेसिव प्रोनाउन। आप यहाँ पर दो शब्दों में फर्क देखिए, जब पजेसिव एडजेक्टिव होता था योर, और जब हम प्रोनाउन लगाते थे हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं, योर्स। दूसरा यहाँ पर हर है और यहाँ क्या जाएगा, हर्स हो जाएगा। यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव में देयर है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देयर्स आ जाएगा। आगे बात समझ में दोस्तों। अब दूसरी बात आप ये समझिए, एडजेक्टिव। मैं एडजेक्टिव की एक सिंपल सी परिभाषा आपको बताती हूँ। विशेषण कहते हैं हम इसको हिंदी में। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए आप, अब हम कोई शब्द एडजेक्टिव है या नहीं है उसको हम कैसे पहचाने। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा गुड, ठीक है। अब क्या मैं इसके आगे नाउन जोड़ सकती हूँ या नहीं जोड़ सकती, बॉय, बॉय क्या हो गया अपने आप में, नाउन हो गया। यहाँ संख्या की क्या बताई जा रही है, भाई विशेषण की आपने क्या परिभाषा पढ़ी है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। तो बॉय कैसा है, गुड, तो यहाँ पर ये जो गुड वर्ड हो गया, ये बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। यानी हमें सीधा सा क्या क्या नाउन और प्रोनाउन को अगर वो वर्ड क्वालिफाई कर रहा है दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ऐसे आप ले लीजिए इंटेलिजेंट। अब ये इंटेलिजेंट वर्ड मैं आपसे पूछूं, बताइए वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, किस कैटेगरी में आ रहा है। तो आप इंटेलिजेंट आगे लिख लीजिए, इंटेलिजेंट गर्ल, ये लीजिए मैंने लिख लिया। अब गर्ल क्या है, नाउन है। अब की गर्ल कैसी है, इंटेलिजेंट है। ये इंटेलिजेंट किसके लिए आया है, गर्ल की विशेषता बतला रहा है, तो ये इंटेलिजेंट वर्ड यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं वो दोस्तों क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो यहाँ पर यही पजेसिव केस में दो है, पजेसिव, एडजेक्टिव। अब देखिए माय हाउस, आगे समझ में, हाउस क्या हो गया, नाउन, किसका, मेरा। तो यहाँ पे ये जो माय वर्ड है ये क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। और वही ये यहाँ पर जो हमारे पास दूसरी लिस्ट है ये है पजेसिव प्रोनाउन की। यहाँ दोस्तों मैंने आपके पास जो प्रोनाउन के टाइप्स होते हैं उनको लिख दिया है। तो ये सारा एक टेबल है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक्टिव पेसिव में ये बहुत हेल्प करने वाली है। आगे हम और भी इसके कुछ एग्जाम्पल और भी नियम है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्योंकि एक्टिव पेसिव इज टोटली मैटर ऑफ हम सारे रूल्स क्या क्या इंटरचेंज उनके अंदर होते हैं वो सब हम देखेंगे आगे की नेक्स्ट क्लास में। इसको आप अच्छे से उतार लीजिएगा और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें लगती है लेकिन यही हमें बहुत ही जो है एग्जाम्स में गलतियां कराती है। आगे हम और रूल्स पढ़ेंगे। तो इसी तरह से इंग्लिश विद शशि ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को भर भर के अपना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।